Hello, Achal. Let's read out the questions. Question says, let P and Q be distinct points on parabola y square is equals to 2x such that a circle with the PQ as diameter passes through the vertex O of the parabola P lies on the first quadrant. An area of triangle OPQ is 3 under root 2. Then which of the following is are the coordinate of P? So अब हमसे बोला जा रहा है कि P और Q ये डिस्टिंक्ट पॉइंट है जो कि पैराबोला जिसकी इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू एक्स पे है उस पर ला करते हैं इन सच वे दैट कि P और Q मिलकर के डायमीटर बना देते हैं फॉर द सर्कल विच इज पासिंग थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। अब यदि P लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सो एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ 300/2 हो जाता है। सो हमें कोऑर्डिनेट ऑफ P फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ दैट let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर यदि हम इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करें so equation of a straight line this can be given by y is equals to mx plus c जहाँ पर m slope और c intercept होता है। so एक तो हम इसका यूज कर सकते हैं। सेकंड थिंग पैराबोला की इक्वेशन जैसे हमें दे रखी है y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x। सो बेसिकली इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है y इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ ax होती है जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला की इक्वेशन। उस तरीके से थर्ड की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज करेंगे कि m1 इंटू m3 यानी कि दो लाइन का यदि स्लोप माइनस ऑफ 1 की इक्वल हो जाए सो देयरफॉर दैट्स गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वो दोनों क्या होंगे एक दूसरे का परपेंडिकुलर हो जाएंगे। सो इन कंसेप्ट का यूज करते हुए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। पहले डायग्राम को हम ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि वर्टिकल एक्सिस हो गया, ये हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ कर लिया। ना जो पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग पैराबोला विल बी समथिंग लाइक दिस। यहाँ से ये पास होने वाली लाइन हो जाएंगी। अब इस पर जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट और ये Q होगा, उसके कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो यदि मैं पैराबोला से यहाँ तक के इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दूँ और फिर यहाँ से Q पॉइंट तक लाइन ड्रॉ कर दूँ सो ये एक राइट एंगल बना देगा। ठीक है, उसी तरीके से हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि लेट जो कोऑर्डिनेट ऑफ P है वो a² 2 कॉमा a के इक्वल है and the coordinates of Q is b² 2 कॉमा b के इक्वल है। ये हम किसके द्वारा कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि देखिए पैराबोला की इक्वेशन किसके इक्वल दी है y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x, जबकि पैराबोला की इक्वेशन होती है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। सो 4a की जगह पर हमें 2 दिया हुआ है, यानी कि हम सिंपली बोल सकते हैं कि 4a इज इक्वल्स टू 2। सो हमें a का मान यहाँ पर फिर मिल सकता है। सो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने a² 2 कॉमा a लिख दिया एंड यहाँ पर b² 2 कॉमा b लिख दें। ठीक है, और ये लाइन होगी जो कि पास करती है थ्रू दिस p। तो देखिए क्या बोला गया था कि इन p और q को एज अ डायमीटर कंसिडर करते हुए क्या बन रहा है एक सर्कल। सो मान लेते हैं कि ये रिक्वायर्ड सर्कल है और वो वर्टेक्स ओ से पास कर रहा है। तो सबसे पहले हम स्लोप ऑफ ओपी लाइन को फाइंड आउट करेंगे। सो बाय यूजिंग द फॉर्मूला y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है। सो इसके अकॉर्डिंग द स्लोप ऑफ ओपी लाइन दिस मस्ट बी इक्वल्स टू, और अदर देन दैट देखिए जो ओरिजिन है उसके कोऑर्डिनेट क्या है 0,0। स्लोप का और एक फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। यदि हम इस कंसेप्ट का यूज करें तो यहाँ पर y2 क्या है a माइनस y1 0, a2 क्या है सॉरी x2 क्या है a² 2 माइनस में x1 0।
सो ए से ए कैंसल आउट हो गया, स्लोप आ जाएगा 2/a की। उसी तरीके से हम स्लोप ऑफ ओ क्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो सेम तरीके से उसका भी स्लोप क्या आ जाएगा, m2 इज इक्वल टू 2/b के इक्वल। सो सिंस pq is the diameter of the circle, then definitely the angle POQ will be 90 degree, because into the circle from the diameter's end point the drawn line will make an angle to the circle। ठीक है, ये हमें कंसेप्ट पता है, सो इसीलिए इस एंगल को हमने 90 डिग्री मार्क किया था। सो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखें, सो सिंपली हमें पता चल रहा है कि m1 इंटू m2 ये फिर किसकी इक्वल हो जाएगा, -1, क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे का यदि परपेंडिकुलर है, सो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 की इक्वल होगा फ्रॉम द कंसेप्ट। सो देयरफॉर m1 इज व्हाट, 2/a, प्लस में m2 इज 2/b is equals to -1. So therefore we'll get a into b equals to -b. इसे हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। Now further, according to question, we have been given that the area of triangle OPQ, ये जो ट्रायंगल बन रहा है OPQ, इसका एरिया हमें दे रखा था 3√2 के इक्वल। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो सिंपली ये हो जाएगा 1/2 इंटू में बेस क्या हो जाएगा OQ, हाइट हो जाएगा OP, and this is nothing but equals to 3√2। Now OP is nothing but a distance between these 2 points। सो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करना होगा। सो लेट्स सी इनटू द नेक्स्ट पेज। सो यदि हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले OP के लिए, ठीक है, मैं OP के लिए देख रहा हूँ। सो ये तो 0,0 है, ये a² / 2, a है। सो y2 माइनस y1 सॉरी a² माइनस में y1 0 उसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस में x2 माइनस x1। सो a² है उसका स्क्वायर कर देंगे तो टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 0, और ये पूरी की पूरी टर्म अंडर रूट में है। उसी तरीके से OQ निकालेंगे। सो वो कितना निकल के आ जाएगा अंडर रूट में b का स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 0, सो देयर विल बी नथिंग, देन प्लस में b का स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 3√2। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं 1/2 अंडर रूट में a का स्क्वायर। अच्छा ये स्क्वायर हमने ऑलरेडी ले लिया था, सो जस्ट रिमूव दिस स्क्वायर फ्रॉम हियर। हमने ऑलरेडी स्क्वायर कंसीडर किया था ना यहाँ पर। सो ये हो जाएगा, यहाँ पर देखिए डायरेक्टली इस तरीके से होंगे। सो सिंपली यहाँ पर हम मिल जाएगा a⁴ प्लस में a का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट में b का पावर 4/4 प्लस b² इज इक्वल्स टू 3√2। फर्दर सिंप्लीफाइंग विल गेट 1/2। ab को कॉमन निकाल लेंगे और डिविडेंड में 4 को भी कॉमन निकाल लेंगे, सो 2/2 इंटू 2 निकल जाएगा। सो अंडर रूट में क्या बचेगा, a² प्लस में 4 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट में b² प्लस 4 will be equals to 3√2। so यहाँ से फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, so we'll get an equation a² plus 4 multiplied by b² plus 4, this will be equals to 72। on further simplifying a² plus b² will be comes out equals to 10। इसे हम देंगे इक्वेशन 2। now by using equation 1 and where is the equation first, ab equals to minus ab equals to minus, ये इक्वेशन 1। सो इसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे।
सो हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी, बी की जगह पर यदि मैं सब्स्टिट्यूट करूँ सो माइनस का 4/a होगा, उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 से हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर 16/a का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे you will get the value of a under root 2 and 2 under root 2. So according to question हमें coordinates of p यहाँ पर find out करने के लिए बोला गया था, coordinates of p. So at a equals to under root of 2, coordinate of p will become a square by 2 comma a. So a square की जगह पर अंडर रूट 2 रखेंगे, रूट स्क्वायर गेट कैंसिल, 2/2 कैंसिल, 1 हो जाएगा और यहाँ पर सिंपली हो जाएगा अंडर रूट 2 and at a is equals to 2 under root 2. The required coordinate of p will be a square by 2 comma a. So 2 under root 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और बाकी अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल और यहाँ पर तो सिंपली क्या बचेगा 2 under root 2. So these are the coordinates of p that can be possible. So this is the required answer. So as per the given option 1 under root 2 and 4 2 under root 2. Option A and option D both are correct. So this is the required solution. I hope you understand. Best of luck. Thank you.